बोलो सांचे दरबार की जय। माए मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वी कृष्णा और आप देख रहे हैं माता रानी का मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सारा। बात पूरे नवरात्रों की सीरीज आपके पास आई है, तो बात कर लेते हैं हरे भरे ज्वारे की। हर घर में खेतरी उगाई जाती है शारदीय नवरात्रों में, जो कि पूरे वर्ष हमारी आर्थिक स्थिति का संकेत देती है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि नवरात्रे में बीजी गई खेतरी हमें क्या संकेत देती है और उस खेतरी का हमें बाद में करना क्या चाहिए। सटीक और समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन का बटन आप प्रेस करेंगे ही करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे। चलिए बात कर लेते हैं हरे भरे ज्वारे खेती हम उगाते हैं। मैंने खेती उगाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दी थी और उसके नीचे भी मैंने कुछ दबाने के लिए बताया था। सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगी आपको क्या करना है। देखिए हम जो ज्वारे उगाते हैं, पहली बात तो दशमी वाले दिन, अब इन वाले शारदीय नवरात्रों की बात करूं तो 12 अक्टूबर को आपको ये कार्य करना होगा कि आपको उनको लेना होगा। दशहरा पूजन करते हैं, वहां पर रखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो वो शुभता का प्रतीक होते हैं। उनके अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल के उनसे थोड़े से लिए जाते हैं, चांदी का सिक्का डाल के फिर भाई के कान पर लगाए जाते हैं, जो कि उन्हें विजय का प्रतीक माना जाता है। ये तो होता है। अब ये बताइए कि बताती हूँ कि ज्वारे हमें संकेत क्या देते हैं। देखिए अगर आपके ज्वारे खूब हरे भरे लंबे लंबे बहुत बढ़िया ज्वारे हो गए तो माता रानी की आपके ऊपर असीम कृपा है। आपका आने वाला वर्ष बहुत मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे ज्वारे कलावा बांधने के बावजूद भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां अनचाही, अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना, जिसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं हमारे साथ, उनका कुछ कुछ संकेत होता है। अगर आपके ज्वारे उगे ही नहीं, उनमें फंगस आ गई, वो गल गए, या कोई बीज उगा कोई नहीं उगा, या उनको चूहे खा गए, अगर इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो आपको ये संकेत ये बताता है कि पूरे वर्ष भर में कभी ना कभी आपके ऊपर आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अचानक कोई कष्ट, कोई दुविधा, कोई परेशानी आने वाली है। समय उचित अनुचित हो सकता है। अनुचित जो समय है उसको उचित करने के लिए बताऊंगी क्या करें, पर समय अनुचित हो सकता है। डरने घबराने की बात नहीं होती कि मैंने बता दिया तो आप डर जाएं, जरूरी नहीं है कि एकदम हो जाए, कभी थोड़े मोड़े कष्ट आ जाते हैं। पर मैं सिर्फ संकेत बता रही हूँ कि ये संकेत हमें क्या दर्शाते हैं। ठीक है। अगर आप के ज्वारे का जो बर्तन है वो आपके हाथ से गिर के टूट जाए या खंडित हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ा कष्ट जो है वो आपके ऊपर अचानक आने वाला है या परिवार के। ये सारी चीजें तो मैंने बता दी, डरना और घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर रोशनी या प्रॉपर हवा या ज्यादा पानी की अधिकता से पूरी रोशनी नहीं मिले, पूरी हवा नहीं मिले, या पानी बहुत अधिक आपने डाल दिया या जल डाला ही नहीं, उस कारण भी ज्वारे ऐसे हो जाते हैं। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। संकेत तो बताए जाते हैं कि हमें माता रानी संकेत दे रही है। अब चलो ये संकेत मिल भी गए। अब पहले बीच में बता दूं कि जो वो नीचे मैंने आपसे एक कोड़ी और एक सिक्का दबाने के लिए बोला था, जब आप अपने जवारे निकालेंगे तो पूरी मिट्टी सहित उठ जाते हैं वो मिट्टी के बर्तन में से। उसके नीचे आपको कोड़ी और वो सिक्का मिलेगा जो आपने दबाया था। उन्हें ले लीजिए और उन्हें धो लीजिए। उन्हें धो लीजिए और उन्हें संभाल कर, मैं बताती हूँ इससे अद्भुत चीज तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। उन्हें संभाल कर अपने घर के मंदिर में, अपने घर की तिजोरी में, व्यवसाय के स्थल पर, जेंट्स की अलमीरा में, कहीं भी लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए, जहां भी धन क्षेत्र होता है। ये बच्चों की या बड़ों की अलमारी के अंदर भी रखा जा सकता है। ये रख दीजिए, कोड़ी और सिक्का, बहुत अद्भुत है। तो ये तो मैंने इसका सारा प्रयोग बता दिया। अब बात ये करते हैं कि हम उन ज्वारों का करें क्या। बहुत लोग बोलते हैं कि ज्वारों को जल में विसर्जन कर देना चाहिए। देखिए मैं इस फेवर में नहीं हूँ। ज्वारों को जल में विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। उन ज्वारों के अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं हम वो ज्वारे निकाल लीजिए, मिट्टी जो होगी उन्हें प्लांट्स में चूर दीजिए। जो बर्तन है जिसमें अपने ज्वारे उगाए हैं उस बर्तन को आप रीयूज भी कर सकते हैं। उस बर्तन में आप पशु पक्षियों के लिए पानी भी रख सकते हैं। उस बर्तन में आप कोई छोटा पौधा भी उगा सकते हैं। उस बर्तन में आप चाहे तो कभी हवन में करने में यूज ले सकते हैं, यानी कि वो बर्तन फेंकने के लिए नहीं है, वो रीयूज हर तरह से हो सकता है। वो बर्तन की बात होगी। अब बात ये करते हैं इन ज्वारों का क्या करें। देखिए ज्वारे विसर्जित नहीं करिए। आपने 9 दिन उनकी पूजा की है, आपके अंदर वो खेतरी उगी है,
मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया होगा कि जो आप ज्वारे हैं वो ले लीजिए। सारे ज्वारे ऐसे हाथ से तोड़ते हैं, बहुत आराम से वो टूट जाते हैं। उन ज्वारों को धो लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, पानी छान लीजिए और उन्हें पानी में घोल के छान लीजिए। ठीक है, थोड़ा 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 पानी सब पीजिए, सबकी सेहत के लिए बहुत उत्तम रहता है। और ये माता रानी का सबसे ही ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा अद्भुत, सबसे ज्यादा चमत्कारी प्रसाद होगा। एक तो कलश का जल और दूसरा ज्वार का जल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई नहीं पिएगा, तो आप तो पी सकते हो। तो बचे हुए ज्वारों को, जो बचे हुए ज्वारों को है, कहीं कच्ची मिट्टी में अपने घर के अंदर ही किसी गमले में, किसी मिट्टी में, किसी पेड़ के नीचे उनको दबा दीजिए। आशा करती हूँ मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और इसी प्रकार अगर आप करते हैं तो बहुत उत्तम है। नहीं करते तो लिख कर बताना कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब हम ऐसा करेंगे। जब आप लिख कर कोई चीजें अपनी बताते हो तो हमें ये लगता है कि आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो। आप फॉलो करो या ना करो, वो आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करो, आपको अच्छी चीजें नहीं लगती, नहीं समझ में आती तो जाने दो। जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपना लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, फिर दूसरा देखिए। लेकिन ये इतनी काम की चीज है, इसे आप स्किप नहीं करोगे, इसे आप जरूर देखोगे और जरूर आजमाओगे और जरूर करोगे और इसके परिणाम अद्भुत आएंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। तो आज मैंने ज्वारों का सारा आपको बता दिया कि किस तरह आपको करना है, क्या ज्वारे संकेत देते हैं। और हाँ, ये तो बताना भूल ही गए कि जब अगर मान लो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपके फेवर में नहीं है, तो हम क्या करें। जिस दिन पारण होगा 12 तारीख दशहरे वाले दिन, उस दिन शाम से ही 11 दिन का संकल्प लेकर दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ करिए, दुर्गा के मंत्रों का जाप प्रारंभ करिए। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर आने वाले कष्टों को वो का संहार करें। दुर्गा माँ तो दुष्टों का, राक्षसों का, सबका संहार कर देती है, तो कष्टों का क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी कि ये संकेत है, उससे घबराइए मत, उससे डरिए मत, उससे परेशान मत होइए। केवल माता से प्रार्थना कीजिए, सब अच्छा, सब अच्छा। 11 दिन लगातार प्रार्थना कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण